दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को आम आदमी कहते हैं और आम आदमी दिखाने के लिए अपने साइज के दो नाप फालतू के चप्पल, लोफर, जूते, पैंट और कमीज पहनते हैं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब अपने आलीशान घर को लेकर के लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 45 करोड़ के घर को लेकर के अरविंद केजरीवाल को तमाम पार्टियां घेर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। तमाम पार्टियां इस वक्त अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी बन करके अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार लोगों के सामने पेश होते हैं, लगातार हमने कई बार उनको देखा है कि वो ऑटो से सफर करते हैं या फिर जो साधारण चप्पल पहन करके, साधारण शर्ट पहन करके, यानी कि साधारण वेशभूषा में एक मुख्यमंत्री एक राज्य के वो जिस तरीके से घूमते हैं, उनको देख करके कहा नहीं जा सकता कि वो मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के। लेकिन इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी अब इस तरीके से निशाना साध रही है। 8 करोड़ के पर्दे और किस तरीके से पूरे घर पर आलिशान घर पर किस तरीके से बाकी सब चीजें हैं उसको लेकर के लगातार जो है निशाना साधा जा रहा है और भ्रष्टाचार की नींव को लेकर के भी लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ईडी, सीबीआई किसी भी समय उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। कहा जा रहा है कि घर पर भी उनसे लगातार पूछताछ करने के लिए ईडी, सीबीआई पहुंची थी। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का करोड़ों का घर जो है वो भ्रष्टाचार की नींव पर बना हुआ है। जी हां, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से पूरे मामले पर सियासत गरमाती जा रही है, अरविंद केजरीवाल इस पूरे मसले से कैसे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने बड़ा निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को आम आदमी कहते हैं और आम आदमी दिखाने के लिए अपने साइज के दो नाप फालतू के चप्पल, लोफर, जूते, पैंट और कमीज पहनते हैं और आम आदमी दिखने के लिए जेब में रेनॉल्ड का पेन 1 रुपया वाला लगा करके घूमते हैं। आम आदमी दिखने के लिए सर्दियों के अंदर लोफर, चप्पल, जुराब के साथ पहनते हैं। दुख की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एफिडेविट दिया कि वो आम आदमी की तरह सारी जिंदगी रहेगा, आम आदमी की तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा, उसके द्वारा भ्रष्टाचार के, उसकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के और जिस स्टाइल ऑफ लिविंग को उन्होंने अपनाया है, अपने मकान को बना करके उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली की अगर सिंप्लिसिटी की, सादगी की अगर कोई मिसाल अगर हम कहेंगे तो उसका नाम श्रीमती शीला दीक्षित है। कोई भी व्यक्ति श्रीमती शीला दीक्षित जी से अगर उनके घर पे निवास स्थान में जाकर के अगर मिलता था तो उसको सबसे पहले सादगी का एहसास होता था। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने महल को बनाने में, सजाने में जितना पैसा खर्च कर दिया, श्रीमती शीला दीक्षित जी की पूरी कैबिनेट 15 साल के अंदर मिलाकर के उतना पैसा खर्च नहीं किया होगा, उसका आधा भी नहीं किया होगा, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया होगा जितना केजरीवाल जी ने 2 साल में खर्च अपने महल पे कर दिया।
आज मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है। केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए। केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। और अब आपको बताता हूं ये 171 करोड़ रुपया कैसे। केजरीवाल जी का जो मकान है 6 फ्लैगस्टाफ रोड, इसके बाजू में 4 और मकान पड़ते हैं। 45 राजपुर रोड, 47 राजपुर रोड, 8A फ्लैगस्टाफ रोड, 8B फ्लैगस्टाफ रोड, इन सभी जगहों के ऊपर मिलाकर के 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं। और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली, और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली करा दिए गए हैं या तोड़वा दिए गए हैं। और 7 को के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब ये दोबारा अलॉट नहीं होंगे, ये बहुत जल्द विकेट होने वाले हैं। और अब जब ये 22 ऑफिसर्स जब फ्लैट्स की जब कमी हो रही है, उस कमी को भरपाई करने के लिए केजरीवाल साहब की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट्स टाइप 5 के 21 फ्लैट्स खरीदे हैं, जिसकी हर एक की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपया पड़ रही है। तो जो 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, ताकि ये जो 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स जब कम हो जाएंगे तो वो भी तो केजरीवाल जी के महल के अंदर उसकी कीमत भी डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर केजरीवाल जी के मकान को फैलाया जा रहा है, बड़ा करा जा रहा है, और ऑफिसर्स के फ्लैट्स गिराए जा रहे हैं, खाली कराए जा रहे हैं, और उसकी भरपाई दिल्ली की जनता की जेब से जा रही है, तो इसका जवाब भी तो केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और 121 करोड़ रुपया 126 करोड़ रुपया इसमें, और 45 करोड़ रुपया केजरीवाल जी की खुद के महल को बनाने में कुल 171 करोड़ रुपया इसके अंदर खर्च हुआ। और अब मैं आप लोगों को इसके साथ में यह बताना चाहूंगा कि कैसे ये दिल्ली के हेरिटेज के ऊपर, दिल्ली की ग्रीनरी के ऊपर, दिल्ली के मास्टर प्लान के ऊपर, इन सब के ऊपर साथ साथ में बजट के अंदर भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रिविलेज का मामला बनता है। अगर भाजपा के जो विधायक है उनमें जरा सी भी समझ होती तो ये तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सीधे सीधे मामला है कि हाउस से बजट पास करा लिया गया और डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मुख्यमंत्री का आवास बन रहा है। तो ये तो सीधे सीधे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला। मास्टर प्लान की अवहेलना, हेरिटेज की अवहेलना। और क्यों हेरिटेज की अवहेलना है, क्यों मास्टर प्लान की अवहेलना है, मैं इसके अंदर आज मैंने उपराज्यपाल जी को एक लेटर में लिख रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, और उसके अंदर मैं ये मास्टर प्लान की इन रेलेवेंट पोर्शंस को दे रहा हूं। मास्टर प्लान के अंदर यह कहा गया है, हायर एफएआर शैल हाउएवर नॉट बी परमिसिबल इन रीडेवलपमेंट ऑफ लुटियंस बंगलो जोन, सिविल लाइंस बंगलो जोन एरिया एंड मॉन्यूमेंट रेगुलेटेड जोन्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, हायर एफएआर हाउएवर नॉट बी परमिसिबल इन रीडेवलपमेंट ऑफ लुटियंस बंगलो जोन, सिविल लाइंस बंगलो एरिया एंड मॉन्यूमेंट रेगुलेटेड जोन। ये सिविल लाइंस बंगलो एरियाज है जिसके बारे में मास्टर प्लान 3.3.2 के मास्टर प्लान में ये लिखा हुआ है कि हायर एफएआर नहीं दिया जाएगा। और जो लोग भी यहां पर केजरीवाल जी के मकान में पहले गए होंगे उनको याद होगा कि या चौधरी प्रेम सिंह जी जब यहां पे रहते थे एज स्पीकर जब गए, या अमरीश गौतम जब डिप्टी स्पीकर रहते थे जब वहां पे गए, मुझे अच्छे से याद है जब मैं वहां पे जाता था, ये सिंगल स्टोरी ओल्ड कॉलोनियल आर्किटेक्चर है
जैसे लुटियंस बंगलो जोन में है, ये उससे भी पुराना है, सिंगल स्टोरी है, यहां पे कोई डबल स्टोरी नहीं। और अब जो है इसको तोड़ करके वहां पर बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, यानी अगर बेसमेंट हटा दे तो 3 मंजिला वहां पे बनाया गया है, और 20,000 स्क्वायर फीट इसके अंदर जो है टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो कि डबल कर दिया गया है जितना पहले था उससे। तो आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछता हूं कि ये हेरिटेज लॉ की वायलेशन है या नहीं है। हमारी दिल्ली जो जिसकी एक हेरिटेज वैल्यू है, और एक मैं 4.2.21 मास्टर प्लान का है, लिखा है कि द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ वाइड एवेन्यूज, लार्ज प्लॉट्स, extensive landscapes and low rise development has a heritage value which has to be conserved. Mixed use, high intensity development, reduction of green cover, de-densification of trees is not permitted at all. Is not permitted at all, ये लिखा हुआ है हमारे मास्टर प्लान के अंदर। और यहां पर इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का, अब जैसे ये हमारा एआईसीसी है, तो क्या यहां पर हम एआईसीसी में ग्राउंड फ्लोर, ऊपर से इसके फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर और नीचे बेसमेंट क्या हम बना सकते हैं? ये सब ओल्ड बंगलो जोन एरियाज है। तो ये पूरा का पूरा हेरिटेज स्ट्रक्चर को डिमोलिश वहां पर कर दिया गया है, और ये दिल्ली की जनता के साथ और हेरिटेज वैल्यू के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसमें जैसे मास्टर प्लान में मैंने लिखा है कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन कवर इज नॉट अलाउड, डी डेंसिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज नॉट अलाउड, ये 2 चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और 28 पेड़ वहां पर काट दिए गए, फुल ग्रोन 28 पेड़, बरगद के, आम के 28 पेड़ वहां पर काट दिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड। तो अब जो है दिल्ली की जनता सिर्फ ये नहीं पूछती कि आपने 171 करोड़ अपने खुद के शीश महल के ऊपर, अपने खुद के महल के ऊपर क्यों खर्च कर लिया है, बल्कि सवाल यह भी उठता है कि आपने हेरिटेज की धज्जियां कैसे दिल्ली की उड़ा दी, आपने ग्रीन एनवायरनमेंट की धज्जियां वहां पर 28 फुल ग्रोन पेड़ काट करके आपने कैसे वहां पर से उसको उड़ा दिया। तो ये दुख की बात है कि आज ऐसी स्थिति के अंदर यहां पे हो रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उनको ये कहा कि 1 रुपए का रेनॉल्ट का पेन वो अपनी शर्ट में रखते हैं, लेकिन 45 करोड़ के आलिशान घर पर रहते हैं, और ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वो एक आम आदमी हैं, लेकिन वो एक साधारण आम आदमी नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक आलिशान जिंदगी जी रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अजय माकन के इस बयान पर सियासत जो है वो गरमा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रही है। ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अलग अलग होकर के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का साथ आखिरकार कौन सी पार्टियां देती हुई नजर आएंगी, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।